गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं सब? बढ़िया है। हो सकता है ये हमारी लास्ट क्लास हो, है ना? आप अच्छे हो सर? हाँ हाँ, सब अच्छे यस हैं। सर। हाँ, तो हो सकता है ये हमारी लास्ट क्लास रहे। आपको पेपर अपलोड कर दिया जाएगा 2 तारीख में, 2 जून को। आज हो गई 31, यानी परसों आपका पेपर है। सबको बता देना ग्रुप पे और लिख देना आप, साक्षी, प्रज्ञा, रितु, आप सब कि अपना तैयारी रखें सब। 8 बच्चों ने ज्वाइन किया है 18 में से, अच्छे जा रहे हैं। ओके, अब मुझे ये बताएं, आपकी ओर से कोई सुझाव, कोई परेशानी, कोई मन में चिंता है, वो सब दुविधा निकाल के देखिए PB3 आपको देना है। कल HRD मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री जी की हमारे मीटिंग भी है। मीटिंग क्या, कल तो वो डिसीजन सुनाएंगे कि क्या होना क्या नहीं, किस तरह से एग्जाम होने हैं। संभावना ज़्यादातर लग रही है कि स्कूल के ऊपर ही छोड़ देंगे, जहाँ तक मेरा अपना है। और क्योंकि कई बोर्ड ने इस तरह का 1.5 घंटे का किया है पेपर, 40 मार्क्स का 1.5 घंटे का, और तो शायद उसी पैटर्न पे, और जैसे पहले SA1 SA2 होते थे होम बोर्ड की तरह, उसी तरह। ओके बच्चों, आप बताएं कुछ, फिर चलते हैं। जो हमने UT1 लिया था अभी, न्यू 12th का, तो उसके बारे में भी आपकी ओपिनियन लेंगे। आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं, है ना, अनुभवी हैं। तो सबसे पहले सचिन आए थे, तो सचिन जी आप अपने विचार रखिए जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास है, इसे थोड़ा सा अच्छी बना लो। कल क्या पता वो मना कर दे कि हिंदी जैसे पिछले साल की तरह की मेन सब्जेक्ट के आधार पे होगा। तो हमें तैयारी रखनी है। हमने पेपर आपको रेडी है, तो आपको भी रेडी रहना है। ओके सचिन जी? यस। हाँ जी। बेटा, जान है तो जहान है, इससे बड़ा कोई एग्जाम नहीं। जो यस जीवन सर। जो जीवन का सबसे बड़ा एग्जाम हुआ है ये कोरोना संक्रमण काल में, इससे बड़ी कोई परीक्षा हो ही नहीं सकती जीवन में, ना आपकी, ना हमारी, ना पेरेंट्स की, ना स्कूलों की, सभी स्कूलों की। तो आप ये देखिए, सुरक्षित हैं तभी हम कुछ कर पाएंगे। और अच्छे माइंड, अच्छा सोचें, सकारात्मक सोच, सब अच्छा होगा आपका। इस साल एडमिशन मान लिया किसी को नहीं मिला, अगले साल मिलेगा। और मैं तो उसे मानता हूं जो अपने परिवार के साथ इस समय खड़ा है, मजबूती से खड़ा है, वो किसी भी नौकरी से अच्छा है। इस समय थोड़ा सा साहस बनाए रखें, अपने पेरेंट्स का भी, अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा, खाली मत रहें। खाली दिमाग जब भी होता है सोचता है कल क्या होगा। हमें खुद नहीं पता कल क्या होगा, तो कल क्या होगा किसको पता है। अभी जिंदगी का ले लो मजा, है ना यारो, हो हल्ला गुल्ला शोर मचाओ, है ना, शोर मचाओ, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करो। पूरे साल पढ़ते रहे, अरे सर 15 महीने पढ़ते हुए होगे, क्या PhD कराओगे, है ना? कुछ तो बोलो। क्यों रितु? सचिन तो बोल नहीं रहा कुछ भी। ये तो क्या ज्यादा प्रेशर में है? इससे ज्यादा छूट कोई क्या देगा तुम्हें, जो आपको सुविधा मिली है? सचिन, इस बार बोलने के भी यस मार्क्स सर। हैं, 5 मार्क्स रखे हैं। जो क्लास में रिस्पॉन्स नहीं देता उसको 0 दिया जा रहा है। 0 तो नहीं देंगे, पर हर क्लास का 0.5 माइनस। तो आप तो कम से कम बच गए इस चीज से। बोलो बेटा। यस सर। हाँ जी, कैसे और है? बढ़िया। हाँ, कैसे तो क्या बोले? हैं? आज आपका रियल तैयार करके देखूंगा, UT1 और मिड टर्म कौन सा बेस्ट है, कौन है करके देखूंगा। आज करूंगा मैं दोपहर बाद। देखो क्या बोलते हैं CBSE। अच्छा ही बोले तो अच्छा है, पर परसों का एग्जाम आपको हर हालत में देना है, कुछ भी बोले।
क्योंकि ये हमारा ये लास्ट एग्जाम है आपके हमारे साथ। जो हमारे 7 साल हैं बेमिसाल, वो कैसे रहे हमें लिख भेजिए। अरे कुछ तो बोल सचिन कि यस सर, मैं अच्छी तरह पेपर दूंगा, मैं ये कर रहा हूँ, आगे ये करूँगा। पूरे साल मैं ही बोलता रहा, आप आज तो बोलो कम से कम लास्ट क्लास में। और नहीं तो सच बता रहा हूँ, मुझे फिर जीवन में जहाँ भी रहो खुश रहना, फिर मत बताना कि सर हम ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। क्या फायदा जब आप संपर्क ही नहीं रखना चाहते। चलिए सचिन नहीं बोल रहा है, ओके जी। साक्षी जी आप कुछ बोले। क्या बोलूं सर? हैं? क्या बोलूं, क्या तैयारी है, कैसे जा रहे सब एग्जाम, कुछ तो बोलो, कुछ तो है आपके पास। 4-4 वाक्य सब बोलो। रिकॉर्डिंग में कम से कम आपका कुछ तो एक स्वीट मेमोरी रहेगी। हमारे पास कभी ये रिकॉर्डिंग खोल के देखें कि बच्चे ये थे। कल आप में से कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई सीए, कोई सीएस और कोई एमबीए मास्टर बन जाएगा और हमसे बात भी नहीं करेगा, तो तब हम ये वीडियो दिखाएंगे। कल आप बोलते नहीं थे, आज कुर्सी पर बैठकर रौब जमाते हो, क्यों जी प्रज्ञा? सर हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम लास्ट क्लास में भी आपको देख नहीं पा रहे हैं, हम आपके साथ नहीं है। देख नहीं पा सर रहे? आज सर अपना कैमरा खोल लो। लो बिल्कुल खोला, कैमरा खोल लेता हूँ। ओके, हुआ ऑन? हाँ जी, ऑन हुआ। नहीं हुआ सर, हो गया सर, हो गया। हाय, वाह, कैसे हैं? वाह बस तो बदल गए। हाँ, बस 1 मिनट में आया। आज बच्चों के लिए कैमरा ऑन किया भाई। ठीक है बच्चों। यस सर। हाँ सर। कैसे हैं सब? अनु का भी कैमरा ऑन कर। सारे कैमरा ऑन कर लो जितने भी हैं। एक यस सर, स्वीट करा मेमोरी। दो हाँ सबका। हाँ, सब कैमरा ऑन करो आज। देखिए 8 ही तो हैं। यहाँ सर से मेरे बड़ा भी फोन में तो, कैमरा नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ से बड़ा भी तो होता है ना, ये कहाँ से होता है? स्पॉटलाइट में क्या है ये मतलब? कर दो। कर दो सर। पता नहीं सर। क्या है ये स्पॉटलाइट? सर करके देखो। सर स्पॉटलाइट कर कम स्पॉटलाइट। करके देख लीजिए, पता नहीं है। अब आ रही है सर कैमरा ऑन। हम्म, किया तो है। हाँ सर अब ठीक है। सबको सर दिखाई दे बड़े रहा? में मैं देख है? रही हूँ। हाँ अच्छा, सर। बड़े में दिख रहा है, मुझे छोटे में ही दिख रहा है। हम्म, और बताइए आप सब कैसे हैं? सर अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बस अच्छे हैं सर। आप भी खोलो, ओपन करो ये कैमरा। आई डोंट जिसके में सर हाँ, जिसके में कैमरे नहीं है में कोई, हाँ, प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, तो मत खोलो। मुझे पहले ही पता था। बच्चों थोड़ा सा भावुक तो देखो हम भी होते हैं जब पूरे साल, इतने साल हम लोगों का साथ रहा, तो आप लोग जाते हैं तो, है ना? तो परसों का एग्जाम अच्छी तरह देना, बहुत अच्छी तरह। मैं आज ही तैयार करता हूँ, क्या तक क्या विकल्प सुझाए सीबीएसई। अनु। अनु, चलो मैं पहले पेपर दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए, पेपर देख लें थोड़ा सा, नहीं तो इमोशनल आप भी हो जाएंगे और हम भी आज। अच्छा, मेरा फोटो अब भी आ रहा है क्या? मुझे नहीं दिख रहा। यस सर। कहाँ पे? आ रहा है सर। अच्छा, छोटा सा। यस सर। हाँ, ये देखिए आप, इस तरह का मैंने दिया था, छोटा ही था इनके लिए। 5 अंक में एमसीक्यू और ये वाला, और 5 अंक में हमने दिया था ये सूरदास की झोंपड़ी। चलिए बताइए मुख्य पात्र कौन है? सूरदास की सूरदास। झोंपड़ी। हाँ, सूरदास है, ओके।
ठीक है, क्लियर किया है। सूरदास के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, कौन सा कथन असत्य है? पहला। ओके, हाँ। देखिए, हम गलती कहाँ करते हैं? जब प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते। हमने देखा सत्य है, असत्य नहीं देखा। क्लियर। आगे, सूरदास की झोंपड़ी पाठ का संबंध है किससे है? रंगभूमि प्रेमचंद। 100% सही, 1 अंक आपका फिक्स हुआ। हाँ, यही मेरा काम है, चोरी डाका न सिखाऊं तो रोटियां क्यों कर चले। इस कथन का संबंध है किससे है? कौन सा पात्र कह रहा है? जगधर। तो जगधर इज सेइंग। जगधर। जगधर के भारी बारे में कह और रहा है। भी आप कुछ बता सकते हो? जगधर कैसा पात्र है? ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है, निर्दयी है। वैसे तो वो अच्छा पात्र है, लेकिन ईर्ष्या ने उसका सब कुछ समाप्त कर दिया। तस्कीन, दिलासा, दिलासा, परेशान, परोपकार, इनमें से कोई नहीं। कैसा लगा? हाँ, ये वर्णनात्मक पूछा था, यानी 10 अंक में उनका हो गया था। आपका पूरा 40 मार्क्स का 40 अंक का आपका एमसीक्यू था। इनका थोड़ा हमने डिफरेंट शेड दिया ताकि वो 1 घंटा व्यस्त रहें, बिजी रहें और उसमें नई नई प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे ये, इसको हमने संचार शब्द को परिभाषित कीजिए, हमने उसमें नहीं पूछा एमसीक्यू में, यानी वो कुछ लिखेगा, पढ़ेगा। यहाँ अपना लॉजिक प्रज्ञा ये है बेटा, बच्चा यहाँ सीख लेगा, डीपली नॉलेज होगी, तभी वो एमसीक्यू प्रश्नों के सही उत्तर दे पाएगा। जब आप खूब पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, अच्छे ज्ञाता बन जाते हैं, तभी तो आप एमसीक्यू को हल कर पाते हैं। एमसीक्यू तुक्का नहीं कि आपने तुक्का लगाया। ओके, डिकोडिंग क्या है? उदंत मार्तन का प्रकाशन कब और कहां हुआ? देखिए, एक प्रश्न में हमने 2 पूछ लिए। हेलो, कोई बताएगा कहां हुआ, कब हुआ और कहां हुआ? हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। कब हुआ, यस सर। कब हुआ और कहां हुआ? बताइए। 89 हाँ, हुआ ना सर बोल रहे। ओके, अब दिखेगी। हाँ, मैंने कैमरा बंद कर दिया, अब दिखेगी अब। ओके, 6 ककार के नाम लिखिए। कोई बता सकता है? 5 W और 1 H, 1 H। सर क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों? शाबाश, बहुत बड़े। देखिए, जो आप सोचें, अब इस समय आपको ये बहुत इजी लग रहे होंगे, सरल है ना? लेकिन जो 12वीं में यस आया है, जो 12वीं में आया है, उससे पता करके देखना इजी है या कठिन है, सरल है, कठिन। तो सबका स्तर देखना हम लोग पड़ता है। करते रहे हैं इसलिए। हाँ, पेपर सुंदर है। हाँ, सर अति सुंदर, ओके। कलात्मक रूप से हाँ, वो किया गया, बनाया। अरे वाह, क्या शुद्ध हिंदी में बोल रही है प्रज्ञा है। समाचार लेखन की लोकप्रिय शैली कौन सी है? उल्टा पिरामिड से। उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड यानी ये वाला, है ना? इनवर्टेड ओके, प्यार। हाँ, ये एंट्रो बॉडी समापन है ना? एंट्रो IBS,
IBS ऐसे कर लो, एंट्रो या कुछ जगह एंट्रो देखा मैंने, कुछ जगह इंट्रो देखा है। एंटर से ही बनाना एंट्रो, तो इंट्रो करते ENTRO है ना, यस, यानी इंट्रोडक्शन वाला हाँ इंट्रो है सर। मुख्य इंट्रोडक्शन, इंट्रो, हाँ इसीलिए है वो INTRO। सही है, सही पकड़ा है। अब ये बताइए, यदि आपकी भेंट किसी महान साहित्यकार से हो जाए तो आप उनसे क्या क्या प्रश्न पूछेंगे? क्या चीटिंग करेंगे आप इसमें? क्या सबका उत्तर एक सा होगा? सर एकदम अभी ये तो क्वेश्चन याद नहीं आया, पर बहुत सारा नहीं पूछना। सर। हाँ, आपकी भेंट प्रेमचंद जी से हो जाए, काल्पनिक भेंट कर लें स्वप्न में, तो आप क्या क्या प्रश्न पूछेंगे उनसे? आप इंटरव्यू करता है। सर सर इनके लिए तो एक क्वेश्चन है सर मेरे पास बहुत तगड़ा। पूछूं? हाँ वो पूछो। सर ये जो चैप्टर पढ़ा है अभी अभी हमने, ये इसका भैरव और सुभागी वाला, है ना? हाँ। सर उसमें जो भैरव होता है वो झोपड़ी के जलने से पहले वो पोटली उठा लेता है ना सर? लेकिन बाद में स्टोरी में ये दिखाया गया है कि जब जग्गर दिखता है उसके पास भी जली हुई सी रहती है, तो मतलब उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि उसने पहले आग बता दी, बाद में लेके आया है पोटली, है ना? तो सर ये दो चीजें कंट्राडिक्ट सी हो रही है सर, मैंने स्टोरी पढ़ा तो हम क्या वही पूछूं। नहीं, वो तो झोपड़ी में आग लगाने से पहले ही पोटली निकाल लेते हैं। हाँ सर निकाल लिए, तो उसमें लिखा हुआ है, बट आप थोड़ा क्या? और आगे पढ़ोगे ना स्टोरी में, ये आपको हाँ नहीं, लगेगा वो ऐसा, देखा देखा, उससे है हल्का सा कंफ्यूजन था, है ना सर? लेकिन उसे उसे यही समझो आप, कि उसने पहले वो निकाल ली हाँ सर और उसके बिल्कुल। बाद उसमें उसमें आग लगा देता है। हाँ, उसमें था। आप सही कह रहे हैं, मैंने बहुत डीपली पढ़ा है पाठ को, इसीलिए मैं तुरंत। तो और बताओ इसमें, जैसे इस तरह के पात्र तो आपके समाज में आज भी होंगे, मिल जाते हैं। यस सर। हर गली मोहल्ले में जगधर भी होगा, हर गली मोहल्ले में आपके भैरव भी होगा। मैं एक बार आवाज चेक कर लूं, आवाज कैसी है? ठीक है। इसको भगाना हो तो कैसे भगाऊं भाई यहाँ से? ये नहीं भागेगा, ये मेरा ये जो नहीं भागेगा, कोई बात नहीं। तो भैरव जैसे सुभागी, सुभागी भी बहुत अच्छी अच्छी महिलाएं इस तरह की आपके मोहल्ले में, परिवार में, कहीं भी आसपास मिल जाएंगी। शहरों में होती है, शहरों में जो देखकर भी नहीं देखते। गांव में तो पता चल जाता है कि आज पाहुना आया है, आज उसके घर में क्या पका है ना, उसके घर में कितने रुपए हैं, सारा पता रहता है ना? ओके। तो यस यदि आपकी यस सर। प्रज्ञा, यदि आपकी भेंट महादेवी वर्मा जी से हो जाए कल्पना लोक में, आप यही सोच लो, या सच में किसी साहित्यकार से हो जाए, कुमार विश्वास से हो जाए, तो आप उनसे क्या क्या प्रश्न पूछेंगे? यही कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली एक साहित्यकार बनने की। और ये भी पूछोगे कि क्या आप अरविंद सर को जानते हैं? वे कहते हैं कि 2 बार हम मैं तो सर बिल्कुल। हाँ वेरीफाई सर, करो। ये भी पूछ लेंगे। आप मजे की बात देखिए, जब ये बहुत छोटे स्तर पे कवि सम्मेलन में जाया करते थे, और आप जैसे ही आपसे थोड़े से बड़े थे, लड़के ही थे, हम भी ऐसे ही थे, तो ये मुझे अपना कार्ड दे के गए थे, बहुत सिंपल सरल, कुमार विश्वास युवा कवि, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। वो मैं संभाल नहीं पा के रख नहीं पाया, तो मैं अपने सर से पूछा, सर एक कवि महोदय मिले थे, युवा कवि। बोले हाँ आए थे। बोले बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत आगे जाएगा। यानी महत्वाकांक्षी तो वास्तव में है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन टैलेंटेड है। और आज हिंदी को लोकप्रिय बनाने में कुमार विश्वास का बहुत बड़ा रोल है। मेरे ख्याल से लाखों लोग फॉलोवर हैं, ज्यादा ही बल्कि। ये एक तरह सर से वो उधर हाँ, ये तो है मेरठ साइड के, है ना? यही के तो हैं ये, गाजियाबाद के पास से, ये वहाँ के हैं,
कस्बा मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ का मेरा फ्रेंड है। वो मेरे उस मित्र के ये मित्र थे, तो इन्होंने उन्हें कुछ कहा होगा, तब से मेरी और उस मित्र की आज तक बात नहीं हुई, बहुत साल हो गए। ये वहाँ पे चादरें बनती हैं, गाजियाबाद के पास ही है जगह, मैं उसका नाम भूल रहा इस समय, बता दूंगा आपको, बताया हाँ भी था मैं। नहीं, हाथरस नहीं, कुछ और है। नहीं सर, हापुड़ बोल रही हूँ, हाथरस नहीं, जितना हाँ, मुझे याद कुछ। हापुड़ के पास ही है, बिल्कुल उसी एरिया में है, जाते हैं। पिलखुआ, यस, देखो याद आ गया। पिलखुआ, पिलखुआ के ही दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया और ये कुमार विश्वास साथ साथ। तो पिलखुआ का ही मेरा फ्रेंड है अजय गौड़, बैंक में बहुत बड़ा अधिकारी है, सेंट्रल बैंक में। बहुत साल पहले पता चला कि वो वहाँ पर है, इंदौर में। इंदौर से पहले विदिशा में था। मेरी शादी में वही अकेला मेरा फ्रेंड आया था, उसके बाद मैंने कोई मित्र नहीं बनाया, सबसे मित्रता रखी, अपने काम से मित्रता। ओके जी। तो यदि आपकी किसी महान साहित्यकार से भेंट हो जाए तो आप क्या क्या बात करें? जैसे मेरे जो सीनियर हैं डॉक्टर शैलेंद्र गौड़ हैं, वीर सावरकर फिल्म जो है परसों सुदर्शन चैनल पर सारे भारत में एक साथ दिखाई गई। तो वीर सावरकर में देखिए, समय का कुछ पता नहीं कब बदल जाए। जब उनकी फिल्म का प्रीमियर था, वो मुझे साथ बैठ के समझाया करते थे। वो पीएचडी करके निकलने वाले थे और मैं इंटर हुआ था। तो रेफरेंस सेक्शन था लाइब्रेरी में, उसमें बैठ के घंटों समझाया करते थे। और जिन दिनों मैं राजस्थान था, जब बात की तो पहचान नहीं पाए, बोले कौन है कौन है। तो अब धीरे धीरे लगा कि ये भी मुजफ्फरनगर से। उनके घर तक गए हम, खाना भी खाया उनके घर पे, सब कुछ साइकिल पे साथ साथ चलते थे। लेकिन उन्हें भी जो सफलता मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पाई। तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते, एक टाइप्ड हो जाता है ना रोल। जैसे द्रौपदी का रोल दीपिका चिखलिया करती थी, या राम का रोल अरुण गोविल करते थे, तो वो टाइप्ड होके रह जाते हैं, उससे बाहर ही नहीं आ पाते। वो भी वीर सावरकर की भूमिका में ऐसे टाइप्ड हो गए कि उससे। गांगुली हाँ, करती थी। हाँ, हाँ जी। कुछ नहीं सर, ये बता रही थी द्रौपदी का रूपा गांगुली करती थी, वो सीता का करती थी। अच्छा, वो सॉरी सॉरी, हाँ, वो रूपा गांगुली द्रौपदी का, और सीता जी जो थी वो दीपिका चिखलिया, अब ये सांसद भी रही। आ, क्योंकि बहुत साल जब हम छोटे छोटे थे तब ये आया करता। रूपा गांगुली, हाँ सही है, आप बिल्कुल सही, थैंक यू करेक्ट करने के लिए। तो अरुण गोविल, हाँ, रूपा गांगुली भी, ये तीनों पात्र और दीपिका भी, ये टाइप्ड होके रह गए, आगे सफल नहीं हो पाए किसी में। कारण कि उससे उस रोल के अतिरिक्त जो दर्शक हैं वो उन्हें देखना ही नहीं चाहते। दीपिका जी एक दो फिल्मों में आई भी, सफल नहीं रही, क्योंकि वो सीता माता की जो छाप लगी थी फिर वो हट नहीं पाई। रूपा गांगुली जरूर एक दो फिल्म में आई, थोड़ी सी सफल रही, ज्यादा नहीं। अरुण गोविल नहीं, बिल्कुल नहीं चले। तो ऐसे ही ये मेरे मित्र जो हैं सीनियर, ये भी नहीं चले। लाइक होते रहते, बात होते रहते, और जबकि इनके साथ के बहुत बड़े बड़े सुशांत सिंह, अखिलेंद्र मिश्रा, ये सब बहुत बड़े बड़े पॉपुलर लोग भी हैं। तो मैं भी जब इन लोगों से बात करता रहता हूँ, चैट करता रहता हूँ, तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी, आगे तो आप क्या क्या बात कर, तो आपके ऊपर है ना इस प्रश्न में क्या क्या लिखेंगे। देखिए क्या करेगा बच्चा चैटिंग में, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी दक्षता आधारित, योग्यता आधारित है। सीबीएसई कह रही कि केवल बच्चे को वही मत पढ़ाओ कि पाठ में जो लिखा है, उसके अतिरिक्त भी उससे बहुत कुछ पूछो ना। ये आप बता सकते किस पाठ से संबंधित है, इस प्रकार का पाठ कौन सा है? आपने सारे पाठ पढ़े हैं। अनुदेवी, कोई बात नहीं, जो बता सके वो बता दे।
अरे भूल गए क्या प्रेम घन की छाया स्मृति? क्यों बेटा? बेटा नहीं जी, सर। कैसे भूल गए? तो उसी से संबंधित हमने पूछा कि यदि आपकी भेंट किसी महान साहित्यकार से हो जाए तो आप उनसे क्या क्या प्रश्न पूछेंगे? सर सबका मैंने बता उत्तर दिया। अलग। हाँ, सबका उत्तर अलग होगा ना। यस सर। और पाठ को पढ़ के हमें यही तो शिक्षा मिली। आगे, धर्म पर मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार उसे किस दिशा की ओर ले जाएगा? घड़ी के पुर्जे लघु निबंध के आधार पर अपना मत प्रकट कीजिए। कैसी रही? क्या चीटिंग करेगा बच्चा? कर भाई। कौन सी? किसी गाइड में इसका उत्तर नहीं लिखा इस तरह से। लिखा होगा तो आपको अपना मत देना है। धर्म पर मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार यानी संकीर्ण मानसिकता, संकीर्ण सोच जो है, धर्म को जो अन्य लोग हैं उन्हें जानने से विमुख कर देगी। अन्य लोग उसके बारे में जान नहीं पाएंगे। क्यों? सबका अधिकार होना चाहिए। धार्यते इति धर्म है, जो अच्छा विचार धारण किया जाए वही तो धर्म है। लेकिन हमने धर्म की व्याख्या अपनी सुविधा अनुसार गढ़ ली। आज किसी के विरुद्ध कोई बोल देता है देशद्रोही, कुछ भी बोले, है ना। अब आयुर्वेद और एलोपैथी, होम्योपैथी तो बेचारे कहीं है ही नहीं अभी। अरे आयुर्वेद अपनी जगह है, उसका कोई मुकाबला नहीं। अब तुलना करें, देखिए आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एलोपैथी का कोई जवाब नहीं। अब आयुर्वेदिक ना तो जड़ी बूटियां वो मिलती हैं तो इतनी महंगी। नहीं तो हमारे गांव में तो आज भी आयुर्वेदिक औषधालय है। क्या जी? तो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक, आयुर्वेद और एलोपैथी के झगड़े में हमें नहीं पड़ना, सब श्रेष्ठ है। पेट में कब्ज हो गया तो आयुर्वेद काम आता है, ऑपरेशन कराना तो एलोपैथी काम आती है। तो किसी की तुलना ना कर। टर 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 1000 डॉक्टर, मतलब किसी के लिए कुछ भी अपशब्द हमें नहीं बोलने चाहिए, चाहे कोई भी हो, सब सम्मानित। ओके। बालक बच गया। कौन सा बालक बच गया? देखिए यहां आपके लिए बहुत कुछ है, बहुत संभावना है। आपकी दृष्टि में बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटना अनुचित है। आपके अंदर कुछ प्रतिभा है, कुछ कहना चाहते हो ना, हे चुपचाप बैठे रहो, जो मैं कह रहा हूं वही सुनते जाओ। कैसे सर हैं? सर तो हमें कुछ बोलने ही नहीं देते। मैं आपको इतना मौका देता हूं पर आप बोलते ही नहीं। साक्षी, ऋतु, यस सर। हाँ ऋतु बोलेगी। ऋतु, बालक बच गया। यस बालक सर। को बालक को क्या परेशानी थी, क्या मुसीबत आ गई थी जो बालक बच गया? सर जब उसने लड्डू मांगा तब पता चल गया कि वो बच गया है। बच गया यानी उसके जो अंदर है वो बालकपन, जो बचपन है उसका, वो अभी पूर्ण रूपेण नष्ट नहीं हुआ था। यानी उसने अपने अंदर जो बालपन था उसे कहीं ना कहीं सुरक्षित रखा हुआ था। वाह, शाबाश। तो आपकी दृष्टि में क्या बालक की जो प्रवृत्ति है, जो उसकी जन्मजात जो उसकी विशेषताएं होती हैं, क्या उनका गला घोटना अनुचित है? अब आप हिंदी पढ़ना चाह रही थी यस और सर। आपको कहा जाता नहीं मैथ्स पढ़िए। अब मैथ्स में आप मार्क्स लाती केवल पासिंग, यहाँ हिंदी में ला रही हैं 98, 99, 100 भी ला सकती हैं एक बार एग्जाम हो जाए तो। 80 में 80। भाई परीक्षा सच में जरूर होनी चाहिए प्लीज, नहीं तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, है ना। हम पूरे साल पढ़ाते पढ़ते ही रह गए और ये क्या हो गया। परीक्षा कैसी भी हो, छोटी यस सर। करनी। हाँ, बिना परीक्षा के देखिए अंक हमें ऐसे लगते हैं जैसे आपको, आप ये बताइए, आपको 4 मार्क्स ग्रेस दे दिए जाए, अब पूरा जीवन ऐसा रहता है जैसे आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ कि ग्रेस दे के पास हुआ। मैं अपनी मेहनत तो नहीं, अपनी मेहनत से मैं 100 लाता, या 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का मुझे ग्रेस मिल के ये हुआ, तो ये अच्छा नहीं लगता। सीबीएसई ने हालांकि अपने पास लगा, उन्हें कृपांक कहते हैं, कृपा, कृपा से नहीं।
मैं ये कह रहा हूँ आगे हम कहीं एडमिशन लेंगे, प्रवेश लेंगे, तो हम कम से कम हमें ये तो रहेगा कि हमने मेहनत की थी और सफल हुई, और पूरा जीवन हम गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तो परीक्षा हो तो बहुत अच्छा लगे, क्योंकि जब ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, मैं आपको बताऊं, हमने बच्चों की कॉपी ऐसे चेक की, जैसे इससे आपको दिखा रहे हैं, ये जैसे 1 किया है, माउस से ही कर रहा हूँ। 10th बी और सी दोनों माउस से किए, और मैं शायद परसों शाम कॉपी करेक्शन कर लिया था, और 27 में पेपर हुआ था। मेरे पास थी लगभग 49 कॉपी सारी मिला के। अब देखो, माउस से करने में बहुत परेशानी आती है, लेकिन जब इंटरेस्ट बनता है तो अच्छी तरह आप कर लेते हैं, प्रेशर में नहीं। तो धीरे धीरे जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ सकता है तो एग्जाम भी हो सकते हैं, उसे शॉर्ट रूप में कर लो, क्योंकि 3 घंटे का बैटरी बैकअप ना हो, लाइट ना हो, कहीं आंधी तूफान। आजकल देखो, ये समय बहुत ज्यादा परीक्षा का रहा। अभी मोदी जी मन की बात में बताए रहे थे, 2 तूफान झेले हमने, बता नहीं रहे थे, मैं ये तो सत्य वर्णन कर रहे थे। 2 इस आपदा में कोई यस कहने लगे सरकार ने ये नहीं, सरकार क्या कर सकती है जब आंधी तूफान आएगा। मैं गुजरात में देख रहा था, पूरा ट्रैक्टर तक उड़ने को तैयार था, ये हालत थी। 140-160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। देखिए, आपदा में कुछ नहीं कर पाते, आपदा में दूसरे में कमी नहीं खोजी जाती, आपदा में अब देखिए केस कम हो गए, पॉजिटिव सबसे अच्छी बात ये। इसमें मैं देखो, अपने स्टेट के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनकी बहुत सराहना, उनके काम से मैं बहुत खुश हूँ। चाहे जिस भी वो प्रदेश में, जिस भी जिले में गए, मुजफ्फरनगर में 18 मिनट रुके, तो मेरा 5 भी आए मिनट, थे। हाँ 5 मिनट के, हाँ कोविड सेंटर पे रुके, लेकिन अधिकारियों में खौफ तो रहा कि मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं, पता नहीं कुछ कमी, तो कम से कम 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को कुछ को तो लाभ मिला होगा कम से कम। इस उसमें व्यवस्था तो ठीक हुई। कोई सरकार खराब नहीं, खराब है सिस्टम। सिस्टम में कौन बैठे हैं? हम और आप। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। किसी सरकार पे दोषारोपण करने से कोई फायदा नहीं। हमने समाचार देखने बंद कर दिए, न्यूज़पेपर देखने बंद कर दिए, कुछ नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग सुबह से शाम तक वही राग अलापते। यस सर, कितने मैं भी। मरे, हाँ इतने ठीक हुए, अभी भी मृत्यु दर कम नहीं हो रही है। अच्छा, और नेगेटिव घटनाओं को हाईलाइट करते हैं। उन्नाव की कहीं की घटना थी कि अपने परिजन किसी को नदी में प्रवाहित कर रहे हैं, ऊपर से, पुल के ऊपर से। मैं तो फिर भी प्रवाहित ही कह रहा हूँ। तो अब जिस परिवार पर पड़ रही है वहां जाके देखें, हम सोचें, हम दूर बैठ के भाषण देते हैं, लेकिन जिस परिवार पर पड़ती है उस परिवार को पूरे समाज में भुगतना होता है, कोई उनके पास फटकता नहीं, किस परिस्थिति में वो रहते होंगे। तो हम टीका टिप्पणी ना करके सकारात्मक सोच रखे, अपनों का साथ, सबका विकास, पड़ोसी से दूर रहें, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। अभी भी 55 जिलों में कर्फ्यू हटा है, और अभी भी हमारे लगभग 19-20 जिले ऐसे हैं जिनमें कर्फ्यू है। बुलंदशहर में भी है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, नोएडा, सब में है। तो धीरे धीरे कम हो रहे। पॉजिटिव सोच रखें, और ऐसा ही रहा तो मुझे उम्मीद है कि हर हालत में ये अगस्त में पेपर करा लेंगे। ऐसा भी रह जाए जैसा अब है, ऐसे में भी संभावना बन सकती है। सर मुझे जुलाई में लग रहा है। हाँ, जुलाई में भी हो सकते हैं। और इसमें एक बात बताऊं, इस बार जो खुलते ही इन्हें देरी नहीं करनी चाहिए। ये जो सोचते हैं ना हम कि आगे के लिए आगे सोचें, मार्च में अच्छे खासे एग्जाम हो सकते थे, लेकिन वहां बहुत ढील, इन्होंने बहुत लापरवाही, इसमें इसमें सच में लापरवाही कहूंगा। बोले कोर्स पूरा नहीं, अरे तो चैप्टर कम कर दो भाई, कौन सी आफत आ गई। पर नहीं। अब एक मैडम कह रहे सर सारी सलाह आपकी मानेंगे, अरे मेरी तो नहीं मानेंगे, पर हो तो वही रही जो मैं कह रहा हूँ।
ओके जी। अब देखिए पिता की चारित्रिक विशेषताएं। टाइम तो ऊपर हो गया लेकिन आपको क्या करें, छोड़ने का मन नहीं करता। लास्ट क्लास है, धीरे धीरे 7 साल निकल गए। तो जहां भी आप रहें, अब परसों में पेपर अपलोड कर दूंगा, आप अपना अच्छी तरह ईमानदारी से और सुंदर सा लिखते हुए, ध्यान रहे कुछ छोड़े नहीं। सुबह कितने बजे करते हैं लोग? 8 बजे। हाँ 8 बजे। हाँ, ये देखिए, ये मैंने दिया था रचनात्मक लेख। भारत की जीवन रेखाओं, नदियों को बचाना, महानगरीय जीवन, अभिशाप या वरदान। प्रज्ञा आप तो बिल्कुल बढ़िया लिखती इस पे, है ना? यस सर, मैंने पहले भी लिखा था एक बार। हाँ, अगर मैं फिल्म बनाता, तो ये देखिए इसमें बहुत अलग सोच कर सकता है, तो क्या किन विषयों पर बनाता। ओके बेटा, समय हो गया है, समय इजाजत नहीं देता क्योंकि और भी काम है। हो गया ना टाइम? हाँ जी, हो यस गया। सर, हो गया। यस सर।